हो गया। मनोज तिवारी जी, हर गोविंद अग्रवाल जी, कुलविंदर सिंह भाटिया जी, मुकेश पेकरा जी, हंसराज अग्रवाल जी, सुरेश अग्रवाल जी, अभिमन्यु सिदार जी, संदीप कुजूर जी और भाई मनोज सागर जी, पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हितेंद्र पेकरा जी, विजय भास्कर जी, उस्मान बेग जी और तमाम हमारे मंचासीन बैठे हमारे नेतागण, जिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण और मंच के सामने बैठे तमाम हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय साथीगण, आदरणीय साथियों, माध्यम से तमाम प्रदेश में नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, उसकी बॉडी बन गया। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, मंडल कांग्रेस कमेटी की नियुक्तियां हुई, अध्यक्ष और कमेटी, इसके सेक्टर भी नियुक्तियां हुई। अब हमको बनाना है पंचायत कांग्रेस और बूथ कमेटी। बूथ कमेटी इसलिए जरूरी है कि बूथ मजबूत तो हमारा पार्टी भी मजबूत। अगर बूथ कमजोर फिर पूरा क्षेत्र कमजोर, पार्टी भी कमजोर। इसलिए हम अभी चुनाव 2.5 साल बाकी है, लेकिन इसलिए हम अब निचले पायदान पर चले। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूं पार्टी के लिए। मुझे पता है पार्टी का काम, संगठन का काम, बूथ का काम मुझे पता है, पंचायत का काम पता है, सेक्टर मंडल का काम पता है, ब्लॉक का काम पता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में इस समय मतलब पार्टी में पहली बार कोई प्रदेश अध्यक्ष बूथ में जाकर बूथ कमेटी को बना रहा है। पहली बार बूथ कमेटी को जाके अध्यक्ष स्वयं जाकर बना रहा है, पंचायत कमेटी स्वयं जाकर बना रहा है। इससे अंदाज लगा लीजिए कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस समय पार्टी के मजबूती के लिए कितना गंभीर है, उसको अंदाज आप लगा सकते हैं। आदरणीय साथियों, कल से निकला हूं मैं, महासमुंद में बूथ कमेटी बनाए, सरायपाली में बूथ कमेटी बनाए, सारंगगढ़ में बूथ कमेटी बनाए और आज ले लूंगा और उसके बाद घरगोड़ा, फिर आपके पत्तलगांव, इसके बाद कुनकुरी जाएंगे। इसलिए क्योंकि हमारी सरकार की नाकामियों को लेकर हमको जनता तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचेगा वो बूथ कमेटी के माध्यम से कैसे पहुंचेगा? कोई राहुल गांधी का भाषण हो, राहुल गांधी का सरकार के खिलाफ में बात हो और प्रियंका गांधी की बात हो, हमारे खड़गे जी का बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का बात हो, कोई अगर सरकार के खिलाफ हमारा बाइट है, कोई हमारी वक्तव्य है, उसको नीचे तक पहुंचाना है और सरकार के खिलाफ हमको जनता तक बात पहुंचाना है, क्योंकि ये सरकार 2 साल में पूरी तरह से फेल हो गई है। इस बात को हमको जनता तक पहुंचाना है। आदरणीय साथियों, मैं कुछ 3-4 मुद्दों पे चर्चा करके फिर बूथ कमेटी से मैं चर्चा करूंगा। आदरणीय साथियों, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। आप देखेंगे एक तरफ छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ में लगातार लूट, डकैती, चोरी, हत्या रुक नहीं रहा है। राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में कलेक्टर ऑफिस जलाए जा रहे हैं, ऑफिस अपने आप जल रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश की आम जनता सुरक्षित नहीं है इस सरकार से, इसलिए लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने नशे का गढ़ बना दिया है। सबसे पहले 67 नई शराब दुकानें खोली, गली गली शराब बेचने का काम कर रही है सरकार। उसके बाद आप देखेंगे शहरों में हर पान ठेला में जाएंगे तो कहीं न कहीं गांजा का नशा का कारोबार चल रहा है पूरे प्रदेश में। सूखा नशे के चपेट में पूरा प्रदेश और तो और अब तो अफीम की खेती भी हो रही है इस प्रदेश में। अफीम की खेती कोई कल्पना कर सकता है? दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी अपने 10 एकड़ के फार्म हाउस में 10 एकड़ में अफीम का खेती करता है। बलरामपुर में 2 प्लॉट में 5-5 एकड़ का अफीम का खेती मिलता है। अरे आपके पड़ोसी जिले देख लो, तमनार, रायगढ़ के तमनार में 1.5 एकड़ से ऊपर अफीम का खेती यहाँ कर रहा है। मतलब सोच सकते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में अगर अफीम का खेती कैसे हो सकता है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 25 साल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफीम की खेती चल रही है।
क्या हमारी सरकार नहीं थी? कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार भी थी। हमारी सरकार में अफीम का किया, युवाओं को मजबूत किया, माता बहनों के हाथों को काम दिया। हमारी सरकार में कई स्कूल खोले, अस्पताल खोले। लेकिन ये सरकार में आज जाएंगे, अफीम की खेती चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके समर्थित कार्यकर्ता अफीम की खेती कर रहे हैं। अंदाज लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को ये सरकार अफीम का गढ़ बनाना चाह रहा है। ये धान का कटोरा को ये सरकार चाह रही है अफीम का कटोरा बनाना चाह रही है। लेकिन हम अफीम का कटोरा नहीं होने देंगे छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा और आने वाला समय में 2028 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आदरणीय साथियों, और ऊपर से आप देख रहे हैं ये सरकार बड़ा वादा करके 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आज 5000 लोग को नौकरी नहीं दे पाया है 2 साल में। आज धरने पर बैठे डीएड के अभ्यर्थी जो नौकरी लग चुका है उनको सिर्फ नियुक्ति प्रमाण पत्र देना है। ये नियुक्ति प्रमाण पत्र रख लो और जाओ नौकरी करो। सरकार के पास पैसा नहीं है कि 2600 लोगों को नौकरी दे सके। आंगनबाड़ी वाले हड़ताल पर, रसोईया संघ हड़ताल पर, मितानिन बहन हड़ताल पर, संविदा कर्मचारियों के साथ वादा करके आए, उनका एक वादा पूरा नहीं हुआ। और मुझे तो लगता है गैस सिलेंडर तो यहाँ सस्ता होगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री का जिला है, यहाँ तो मिल रहा होगा गैस सिलेंडर। अरे नहीं भाई, मुख्यमंत्री तो रोज मिल रहा है, मुख्यमंत्री तो रोज बोल रहे हैं अरे हमारा गैस तो साई उपलब्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में। साई झूठ बोल रहे। अरे वो तो रोज बोल रहे हैं, अफवाह में ध्यान मत दो, गैस का पूरा स्टॉक है, इसलिए कहीं कोई गैस की कमी नहीं है। वो तो साई रोज बोल रहे कि नहीं बोल रहे ना। ब्लैक में 3000 में मिल रहा है, मुझे पता है। ठीक आपने युवा साथी ने ठीक कहा, एक सिलेंडर 3000 में बिक रहा है। सबसे पहले तो ये सरकार ने गैस का रेट बढ़ा दिया। साई बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? साई रेट बढ़ गया 60 रुपए, ठीक है। और उसके बाद गैस सिलेंडर में आ रहा है, एजेंसियों में ताला लगा हुआ है, एजेंसियों के बाहर स्टॉक खत्म, उसका बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन सरकार साई रोज झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है। अरे भाई, स्टॉक की कमी अगर नहीं है तो आम जनता क्या शौक के लिए लाइन लगा रहे हैं क्या बाहर में? एजेंसी को बाहर में आम जनता लाइन लगा रहे हैं, सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लाइन। लेकिन कोई उसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब ये झूठ बोल रही है छत्तीसगढ़ की जनता को कि गैस है हमारे पास, सिलेंडर है हमारे पास। हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ में स्टॉक खत्म हो गया है और सब जनता बिल्कुल लाइन में लगे हैं। साई ठीक है, साई लाइन में लग गए, तब भी नहीं मिल रहा है उनको सिलेंडर, फिर भी सरकार झूठ बोल रही है। आदरणीय साथियों, मुझे तो लगता है कि जसपुर जिला का मुख्यमंत्री बना है, जसपुर जिला का तो चमन होना चाहिए, जसपुर जिला तो आबाद होना चाहिए। लेकिन जब मैं पता लगाया जसपुर जिला ही विकास के लिए तरस गया है, तो फिर मुख्यमंत्री किस काम का है आप बता दीजिए। आदरणीय साथी, किस काम का है? सड़क नहीं बन पा रहा है, सड़क नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे कोई विकास के लिए गांव में काम नहीं है, पंचायत में काम नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह पंचायत के सरपंच इस्तीफा लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमको काम नहीं मिल रहा है, बाकी गांव को छोड़ दीजिए। आदरणीय साथियों, ये हालत है। इसलिए बाकी बिजली का बिल तो सस्ता हो गया होगा, जसपुर में नहीं हुआ है, बहुत महंगा है। मैं सोच रहा था गृह मंत्री का, सॉरी मुख्यमंत्री का जिला है, बिजली बिल सस्ता होगा यहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने बाकी प्रदेश में बिजली बिल है, वैसे जसपुर में भी बिजली का रेट साए बढ़ा हुआ है। 4 बार बिजली का रेट इस सरकार ने बढ़ा दिया साए, ठीक है। 4 बार बिजली का रेट बढ़ा दिया साए, राशन कार्ड काट दिया साए, और बेरोजगार नौकरी के लिए तरस रहे साए। फिर भी सरकार कह रही है कि हमारा सरकार तो सुशासन का सरकार है। साए
बोले ये कैसा सुशासन का सरकार है? आदरणीय साथियों, ये सुशासन का नहीं, ये कुशासन का सरकार है। इस सरकार ने बिजली का रेट बढ़ा दिया 4 बार। जब बिजली का बिल, जब हमारी सरकार में आधा माफ था, आपके घर में 1000 बिजली का बिल आ रहा है तो 500 रुपए छूट, 500 रुपए जमा कर दो। अगर 500 रुपया बिजली बिल आ रहा है, 250 छूट, 250 रुपए जमा कर दो। लेकिन इस सरकार ने 4 बार बिजली का रेट बढ़ाकर छत्तीसगढ़ की आम जनता को इन्होंने बिजली का महंगा बिजली का काम कर रही है। जल जंगल जमीन खनिज संसाधन कोयला हमारा, पानी हमारा, तो फिर बिजली का बिल महंगा क्यों? हम इस मुख्यमंत्री से पूछते हैं, इस सरकार से हम ठीक है, ये धान आपने पैदा किया, कौन सा खेत है? खेत दिखाओ। वो किसान खेत भी दिखाने ले जा रहा है उस पटवारी और उस तहसीलदार, उस अधिकारी को। मतलब छत्तीसगढ़ में पहली बार है कि किसी के घर में धान को और खेत को भी देखने जा रही है ये सरकार। आदरणीय साथियों, मतलब यहाँ के किसानों पर भरोसा नहीं है इस सरकार को, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, किसानों के ऊपर भरोसा थी और एक एक दाना हम किसानों का धान को खरीदने का काम करते थे। इसलिए आदरणीय साथियों, आने वाला समय में चाहे लाइन ऑर्डर के मामले में हो, गैस के मामले में हो, पूरी सरकार फेल है। बिजली बिल के मामले में हो, पूरी सरकार फेल है। अब देखेंगे अस्पतालों में नकली दवा, नकली गोली, नकली सिरप और नकली गोली बिक रही है अस्पतालों में, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में 40% कमीशन पे चल रहा है स्वास्थ्य विभाग। आदरणीय साथियों, इसलिए सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। यहाँ की आम जनता को इलाज के लिए दर भटकने को मजबूर है। आप लोग जो कार्ड है, हमारा क्या कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उसको जो आपको इलाज के लिए सरकार पैसा देती है, प्राइवेट अस्पतालों को सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। आयुष्मान से इलाज नहीं हो पा रहा है, गरीब तरस रहा है इलाज के लिए। इसलिए और तो और 57 से 60,000 स्कूल का पद खाली है गुरुजियों का, एक पद नहीं भर पाया। उल्टा इस सरकार ने 10,463 स्कूल बंद कर दिया। इस सरकार ने, मतलब ये सरकार को देख लो, 2 साल में एक स्कूल नहीं खोल पाया, लेकिन 67 ने शराब दुकान खोल दिया इस सरकार। ये है सरकार का नीति। आज गांव में देखेंगे राशन दुकानों में राशन मिल नहीं रहा है, सब राशन शॉर्टेज होकर आ रहा है, गोदाम में चावल नहीं है। और तो और पिछले साल का धान पूरे बिगड़े से खराब हो गया, पूरी धान को बेच दिए और सरकार कह रही है, उस पत्रकार पूछ रहे कि धान शॉर्टेज हो गया, कहाँ गया? सरकार बोल रही है मुसवा खा गया। ये कैसे हो सकता है बताओ? कोई धान को मुसवा खा सकता है क्या? अरे 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल को मुसवा खा सकता है क्यों भाटिया जी? 7 करोड़ का धान को मुसवा खा सकता है क्या? कवर्धा में 7 करोड़ का धान को मुसवा खा गया, बेमेतरा में 50 करोड़ का धान को मुसवा खा गया, महासमुंद में लगभग 6 से 18 करोड़ का धान को मुसवा खा गया। अरे वो मुसवा चलते चलते बस्तर भी चले गए, 3.5 लाख कुंटल धान को मुसवा खा गए बस्तर में साए। ठीक है, जसपुर में भी 6 करोड़ का गबन हुआ। फिर बोलेंगे गबन कैसा हुआ? मुख्यमंत्री का गृह जिला, उनका विधानसभा, बोलेंगे फिर मुसवा खा गया। यहाँ पे भी धान कई साटे गए, साए मुसवा भी खा रहे हैं यहाँ साए। सब कुछ आए भाई हो गया यहाँ पे। और देखो कई किसानों को गड़बड़ी कर दी, मतलब ये सरकार धान को बेच के खाए और बदनाम बेचारा गांव का मुसवा को कर दे, बेचारा उस मुसवा को कर दे। आदरणीय साथियों, कोई मुसवा खाया नहीं है, ये मुसवा सरकार का सबसे बड़ा 13-14 मुसवा खाएंगे पूरे दान को छत्तीसगढ़। सबसे नंबर 1 सबसे बड़ा मुसवा घुस मुसवा, सबसे बड़ा नंबर 1 घुस मुसवा कौन है? साए। ठीक है, साए। दूसरा बड़ा मुसवा आपका पड़ोसी वाला इधर टोपी पहनने वाला। ऐसे मिलकर प्रदेश के 14 सरकारी मुसवा खा गए आपका धान को। 14 मुसवा मिलकर पूरी छत्तीसगढ़ को धान को खा गए और बेचारा गांव का मुसवा बदनाम हो गया। ये है छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आदरणीय साथियों, आने वाला समय में हमको इस सरकार को